गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9 चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखिए, हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि ज्यामिति का जो उद्गम है, ज्यामिति की जो स्टार्टिंग है, वो आपको पता है कि भूमि को मापने के लिए, जैसे मैंने जो है चैप्टर नंबर 5 में बताया था आपको कि जैसे नील नदी के आसपास जो है लोग खेती करते थे और जब फ्लड आता था, बाढ़ आ जाती थी, तो पूरे जो है खेत को बहा के, मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाती थी। और जब बाढ़ खत्म होने के बाद में लोग अपने खेतों को देखते थे तो उनके जो निशान किए होते थे, जो बनाई होती थी कि ये जगह इसकी है, ये खेत इसका है, तो वो सारा एक जैसे लगते थे। तो उन भूमि को मापने के लिए, उनकी जो परिसीमाओं को जो है वो मार्क करने के लिए हम ज्यामिति का जो है उद्गम हुआ, ज्यामिति का। तो आपको पता है कि वहां भी एग्जाम्पल जो हमने दिया था कि जैसे एक मान लो हमारे पास कोई किसान है और उसका जो खेत है वो एक त्रिभुजाकार का है, त्रिभुजाकार का है खेत है, जैसे ऐसा खेत है और 3 बच्चे हैं, उस किसान के 3 बच्चे हैं। वही चाहता है कि तीनों बच्चों में बराबर बराबर इस खेत को बांट दें। तो वो तरीका ये अपनाता है कि जो नीचे वाली साइड है इसके 3 हिस्से करने हैं, 3 इक्वल इक्वल जो है पार्ट्स कर लिए और सामने वाले सिरे से मिलाए। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये, और तीनों बच्चों को एक एक पार्ट जो है वो दे देता है। अब क्वेश्चन ये यहां पे अराइज होता है कि क्या ये तीनों पार्ट्स का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो इसलिए जो है इस तरह की समस्याओं को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो है जो समतल आकृतियां, समतल बंद आकृतियां हैं, उनके क्षेत्रफलों की यहां बात करेंगे जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और त्रिभुज है, वृत्त है। इस प्रकार की जो समतल बंद आकृतियां होती हैं, समतल जो है बंद आकृतियां हैं, उनके क्षेत्रफलों को हम वापस जो है यहां इस चैप्टर के अंदर रिवाइज करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जो क्षेत्रफल जो शब्द है वो जो है क्या मीनिंग होता है इसका, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। कि एक सरल बंद आकृति द्वारा तल, जो तल है, जैसे मान लो ये ग्रीन बोर्ड है, जो आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, ये एक तल है जिसको हम प्लेन कहते हैं, प्लेन। तो इस तल में मान लो हमारे पास एक बंद आकृति ये है, देखिए ये एक बंद आकृति है। तो यहां पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो क्षेत्रफल क्या है, यहां पे क्षेत्रफल का क्या मीनिंग होता है, जो हम बार बार यूज करते हैं और निकालते भी हैं। तो सरल बंद आकृति, सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग, ये ग्रीन बोर्ड एक तल है और ये एक सरल बंद आकृति है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का जितना भाग घेरती है, इस तल का ये चतुर्भुज जितना भाग घेरती है, इसको हम बोलते हैं तलीय क्षेत्र। जितना भाग ये घेरेगी, इसके अंदर जितना भाग आएगा, इस पूरे तल का जितना भाग इस आकृति के अंदर आएगा, उसको बोलते हैं हम तलीय क्षेत्र, तलीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। और इस तलीय क्षेत्र को हम जो है माप लें, मेजरमेंट कर लें, तो ये एक नंबर में आएगा, ठीक है। परिमाण जो है इसका, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं आप, कि इसको हम यदि हम माप लेते हैं कि कितना ये तलीय क्षेत्र है, और वो एक नंबर में आता है। जैसे मान लो सपोज करता हूं कि इसका जो है मान लो ये आ जाता है 10 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये 10 मीटर स्क्वायर क्या है, ये तलीय क्षेत्र का माप है, इसके अंदर मेजरमेंट है। तो इस माप को हम बोलते हैं, इसका आकृति का क्षेत्रफल बोलते हैं। जो हमारे पास सरल बंद आकृति है, इसका
क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाण या माप को इस बंद सरल आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ये हम निकालते हैं। और आपको ये पता है कि क्षेत्रफल जो है वो कोई भी यूनिट होती है डिस्टेंस की, जैसे मीटर है तो वर्ग मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, फीट है तो वर्ग फीट में आएगा। तो ये जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर वर्ग में आएगा क्षेत्रफल। ये हम आपको सिखाते रहते हैं और ये हमारा सिस्टम रहता है। अब हम कुछ जो है पिछले चैप्टर्स के अंदर सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? जो समान आकार की हो और समान जो है अमाप की हो, समान माप की हो और समान आकार की आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। दो आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं? दो आकृतियां सर्वांगसम जो है तब होंगी जब वो समान आकार की हो, द शेप सेम हो और समान माप की हो, समान माप या अमाप की हो, एक ही बात है, तो वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। और दो सर्वांगसम आकृतियां हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि दो सर्वांगसम आकृतियां हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। और वैसे भी हम आपको जो है एक्टिविटी से बताते थे वहां पे सर्वांगसमता के बारे में कि दो सर्वांगसम आकृतियों को हम यदि हम पेपर पर बना लेते हैं और उनको आप कटिंग करके और उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो आकृतियां एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं, एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं आपस में, तो उनको हम जो है सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। तो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम का अर्थ क्या है कि दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो, दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या वो सर्वांगसम होंगी? ये हम कहेंगे ये सत्य नहीं है। कैसे? जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं, एक ये मेरे पास वर्ग है, ये वर्ग है, ये मान लो सपोज 3/3 का है, ये 9 मीटर स्क्वायर इसका मीटर में है। और अब मान लो हमारे पास कोई और जो है रेक्टेंगल ले सकता हूं मैं, ये, और ये सपोज करता हूं 9 मीटर है और ये हाफ मीटर है, हाफ मीटर लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ की, तो इसका एरिया आएगा 9/2 9, ये सपोज करता हूं 1 ले लेता हूं, 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1 मीटर, तो 9 मीटर। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आकृतियां सर्वांगसम हो, लेकिन दो सर्वांगसम आकृतियां हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो अब यहाँ पे जो ये किसान था, इन्होंने 3 बच्चों के अंदर जो है बराबर बांट दी इस फार्मूले से। उसने इस भुजा के 3 बराबर भाग किए, 3 बराबर भाग करके 2 बिंदु आ जाएंगे सामने वाले सिरे से मिला। अब ये जो सरल बंद आकृतियां हैं, त्रिभुज है, तो अब इन आकृतियों का जो क्षेत्रफल क्या बराबर होगा तीनों का? तो इस तरह की समस्याओं को हम इस चैप्टर के अंदर जो है शॉर्ट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और समलंब है, त्रिभुज है, इस तरह की जो आकृतियां जो हम पिछली कक्षाओं में बार पढ़ चुके हैं, इनका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं, उनमें एक कंडीशन यहां होगी। कंडीशन क्या है कि दो आकृतियां, इनमें से दो आकृतियां एक ही बेस के ऊपर होंगी, एक ही आधार पे होंगी और दो समांतर रेखाओं के बीच में होंगी। और उन आकृतियों के क्षेत्रफल में हम संबंध स्थापित करेंगे, आपस में रिलेशन स्थापित करेंगे। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब हमारा टॉपिक है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही समांतर रेखाओं
के बीच आकृतियां। देखो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। यहां हम क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि एक आकृति बनाता हूं, ये आकृति है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है हमारे पास है, ए बी सी डी, और ये एक दूसरी समांतर चतुर्भुज है, ये है ए बी ई एफ। देखो इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, इस आकृति में क्या है कि दोनों का आधार ए बी है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए बी ई एफ भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, आधार दोनों का क्या है, ए बी। लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां नहीं है। एक ही समांतर क्यों? क्योंकि ये तो है ए बी और डी सी के बीच, और ये ए बी और ई एफ के बीच, ये एफ है ई के बीच में, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो अब मान लो मैं आकृति बनाता हूं आपके पास, जैसे मान लो ये मेरे पास है, ये है ए बी सी डी, और ये मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, मान लो ई पॉइंट है, ई पॉइंट, ये त्रिभुज बना देंगे। तो आप देखो, एक तो समांतर त्रिभुज है ए बी सी डी, और दूसरी आकृति त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, ये त्रिभुज क्या करती है? तो इन दोनों आकृतियों में एक ही आधार है ए बी, ये एक ही आधार ए बी बने हुए हैं, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ए बी और डी सी के बीच में है। देखो समांतर त्रिभुज भी ए बी सी डी, ए बी और डी सी के बीच में है, और त्रिभुज भी ए बी और डी सी के बीच में। क्यों? ई पॉइंट डी सी के ऊपर है, तो ई पॉइंट डी सी के ऊपर है, तो ये त्रिभुज ए बी ई जो है वो ए बी और डी सी के बीच में मानी जाएगी। इसे मानी जाएगी, इन दोनों के बीच में मानी जाएगी। हम ऐसा करते हैं। अब आगे जो हम कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे पहली प्रश्नावली है एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 है जो, वो क्या है कि उसमें आपको आकृतियां दे रखी हैं, और आकृतियों में ये हमने करना है कि कौन सी आकृतियां इसमें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, ये बताना आपने। तो ये आपने 6 आकृतियां दे रखी हैं, 6 की 6 आकृतियों का आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इन आकृतियों में आप ये बताएंगे कि इन आकृतियों में ऐसी 2 आकृतियां कौन सी हैं जो एक ही आधार पे हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। इस बात का ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं यही आकृति दोबारा बनाता हूं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये है, और ए बी सी डी, और ये त्रिभुज है ई। तो ये एक ही आधार ए बी पे तो है, लेकिन समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे ई के समांतर आप खींचोगे आगे ए बी के, तो ये अलग लाइन आएगी, ये अलग है, ए बी और डी सी अलग है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है तो कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आकृतियां होनी चाहिए। तो आप ये 9.1 तो बड़े आराम से कर लेंगे, मैंने जो आपको आइडिया दिया है। अब मैं आगे चलता हूं, कंटिन्यू करता हूं कि अगला, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। अब हम ऐसी समांतर चतुर्भुज लेंगे जो एक ही आधार पे हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो उनका क्षेत्रफल या एरिया जो है उनका हम आपस में रिलेशन जो है फाइंड आउट करेंगे। तो आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी दी हुई है इसमें, एक्टिविटी क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2। ये आप पढ़ सकते हैं दोनों एक्टिविटी से आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये क्या बताना चाहता है। तो अब प्रमेय 9.1 लेता हूं, प्रमेय 9.1 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। क्या है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम एक ऐसी आकृति बनाएंगे जो एक ही आधार पे हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, और 2 समांतर चतुर्भुज बनाएंगे।
जैसे ये मान लो ए बी है, ये है ए बी सी डी, ये एक मैंने समांतर चतुर्भुज बनाई और ये दूसरी बना देता हूं। ये है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। ये अब हमें दिया हुआ क्या है, स्टेटमेंट के हिसाब से दिया है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ए बी ई एफ है। ये दे रहे दिया में क्या लिख दिया आपने, दिया है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ए बी ई एफ है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमें सिद्ध ये करके दिखाना है कि इनका क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। एरिया ऑफ, ये लिखने का तरीका है एरिया होता है इंग्लिश में, हिंदी में क्षेत्रफल। एरिया ऑफ जो है समांतर चतुर्भुज का सिंबल ये है, ये लगा के दो डंडे और जीएम लिख देते हैं। पैरेललोग्राम होता है इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज सिंबल। ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये बराबर। अब इसका हम प्रमाण या हल करेंगे। देखिए यहां पे बड़ा इजी है, हम क्या करेंगे, एक तो त्रिभुज है ए ई डी, त्रिभुज ए एफ डी और त्रिभुज बी ई सी, ये दोनों त्रिभुज देखो ध्यान से। अब आपको पता है कि मैं इसको लेता हूं कोण 1 और इसको लेता हूं कोण 2, मैं लिखता हूं कोण 1 बराबर कोण, कहां से आ गए, एफ समांतर बी एफ। क्यों, क्योंकि ए बी ई एफ समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने एक भुजा समांतर होंगी और ये तिर्यक रेखा है काटती है, तो ये कौन से कोण है, संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। और अब मैं लिखता हूं कोण 3 बराबर है कोण 4, कोण 3 बराबर है कोण 4, ये भी संगत कोण है। कैसे, क्योंकि एडी समांतर जो है वो है बीसी, एडी जो है बीसी के समांतर की तिर्यक रेखा है, तो कोण 4 और कोण 3 बराबर होंगे, संगत कोण होंगे। और यहां मैं लिखता हूं एडी बराबर है बीसी, एडी बराबर है बीसी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहां लिख दें समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप देखो इन दोनों त्रिभुजों में एक तो भुजा बराबर है और दो कोण बराबर है। यहां जो सर्वांग समता नियम होता है उससे त्रिभुज ए एफ डी
सर्वांग सम है त्रिभुज BEC। यहां पे जो नियम लिखा है ये लगेगा यहां पे SAA सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम ये लगाया। अब आपको बताया है मैंने कि दो सर्वांग सम आकृतियां हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होता है। तो ये सर्वांग सम है, तो इससे आगे हम लिख सकते हैं ऐसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज AFD बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BEC। अब मैं क्या करता हूं कि देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका बराबर हो गया, तो ये वाला बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला ये ऐड कर देता हूं दोनों साइड में। तो दोनों तरफ एरिया ऑफ चतुर्भुज ABED, ध्यान से देखो ABED जोड़ने पर दोनों साइड में जोड़ दिया, तो ये हो गया त्रिभुज AFD में हम जोड़ेंगे ये एरिया ऑफ चतुर्भुज ABED बराबर है, ये था एरिया ऑफ त्रिभुज BEC में हम जोड़ देंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज ABED ये जोड़ देंगे, ठीक है। ये AD था, ये जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से कि इस त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज में ये वाला पार्ट जोड़ेंगे हम इस त्रिभुज में, तो इस समान त्रिभुज ABEF बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABEF। और इसमें इस त्रिभुज में ये जोड़ा जो पार्ट है, तो ये बन जाएगी समांतर चतुर्भुज ABCD, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD, ये हमने सिद्ध करना। तो अब आगे हम जो है यूज करेंगे इसका रिजल्ट। अब हमने ये सिद्ध कर दिया यहाँ पे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हम आगे यूज करेंगे डायरेक्ट फार्मूला। थैंक यू वेरी मच।